नहीं पढ़ा है? चलो आज स्टार्ट वहीं से ही करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें। और कल मैंने ग्रुप में कुछ भेजा था, आपको पढ़ा? चलो आज स्टार्ट करेंगे बेसिक से ही, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से भी करूँगा मैं, सडनली कुछ पार्ट एक उठा रहा हूँ, ठीक है? कुछ कुछ चीजें समझ लेंगे आज। जो सबसे पहली क्लास क्या है, मैंने ग्रुप में लिखा था, पहली क्लास ये है इंडियन पॉलिटी, ठीक है? इंडियन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय राजनीति, राज व्यवस्था बोलते हैं इसको, भारतीय राज व्यवस्था। पहले तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, यहाँ पर जो राज व्यवस्था शब्द है, बता सकते हैं तुम में से कोई? राज व्यवस्था शब्द क्या है? राज व्यवस्था क्या होता होगा? राज्य का मतलब है कि राज्य, और उस राज्य को चलाने के लिए, उस राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। और व्यवस्था से यहाँ पर मतलब है, व्यवस्था से यहाँ पर मतलब है कुछ कानून, समझ में आया? किसी राज्य को चलाने के लिए, सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए कुछ कानूनों की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था हमने कर रखी है, कानून चाहिए होते हैं उस राज्य। तो उस प्रकार की कानून की जो व्यवस्था होती है, जो किसी राज्य को चलाते हैं, और उनका जो अध्ययन है या उनका जो सार है जो हम करते हैं, उसी को बोलते हैं राज व्यवस्था। वो क्या है भाई? उस राज्य की व्यवस्था है, राज व्यवस्था है। अच्छा, ये कानून जो शब्द है ना, जो कानून शब्द है, कानून से क्या समझते हैं? कानून की एक बुक होगी कुल मिलाकर के, कुछ कानून उसमें लिखे होंगे, समझ में आए ना? उन कानूनों की बुक को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो सब पे समान तरीके से लागू होते हैं, यह है संविधान। देखिए, बशर्ते संविधान थोड़ा सा अलग सा शब्द है, संविधान थोड़ा सा अलग शब्द है। संविधान क्या है? सबके लिए, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए। यहाँ पर देखिए बार बार, क्योंकि मैं इंडियन पॉलिटिक, या फिर मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस के परिप्रेक्ष्य में राज्य शब्द बोलूंगा। देखिए कुछ बेसिक्स हम क्लियर करेंगे। राज्य शब्द जब भी होगा, ठीक है, और सारा का सारा जो मैं फॉलो करूंगा जिस बुक को, एन लक्ष्मीकांत है, ठीक है, पॉलिटिक की अच्छी बुक है, किताब, उसी को ही रेफर करेंगे। राज्य शब्द जब भी संविधान में जिक्र होता है, किसका? राज्य शब्द का, तो उसका मतलब ये नहीं जैसे उत्तराखंड राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य। राज्य शब्द वहां पर एक स्टेट के लिए क्या होता है? प्रयोग होता है। समझ में आ गया इतना? राज्य शब्द हमेशा स्टेट के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। हिंदी में उसको राज्य बोलते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में उसका देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में लिखा है, मतलब जो लिखा ही इंग्लिश में गया था, उसमें स्टेट ही लिखा है। समझ में आ गया? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब उस देश है। समझ में आ गया इतना? तो संविधान कुल मिलाकर के किसी राज्य को चलाने के लिए और प्रत्येक नागरिक के लिए समान प्रकार के कुछ नियम कानून जो बने हैं, जो जिस किताब में लिखे हैं, वो है संविधान। और इस संविधान का जब हम प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं, व्यवहारिक उपयोग जब करते हैं, कहाँ? किसी राज्य में। हमने माना नियम कानून बना दिए, उसकी एक बुक लिख दी हमने, जिसे हम संविधान बोल रहे हैं। अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल जब हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकल कब करेंगे? यहाँ के नागरिकों पर जब इसका क्या होगा? नीतियों, यहाँ के नागरिकों पर जब इस संविधान का प्रयोग होगा, किस पे? राज्य के व्यक्तियों पर इसका जब प्रयोग होगा, तो वो कहलाएगा उस राज्य की राज्य व्यवस्था। इट इज क्लियर? समझ में आ गया इतना? क्लियर हो गया? संविधान, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, राज व्यवस्था जो है वो संविधान का एक व्यवहारिक रूप है। चलिए, ये कुछ चीजें थी बेसिक से। ये सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कौन सा। ऊपर से मैंने आपको कुछ चीजें और बताई होंगी, कि मैंने वहां मैसेज और किया था एक ग्रुप में, कि आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस चेक कर लें। उसमें ये सिलेबस, और जो मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में जो पढ़ाऊंगा, मेजरली हमारा जो होगा, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ना तो हमें इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज व्यवस्था पढ़ना है, क्योंकि राज व्यवस्था संविधान में ही, संविधान का क्या है? व्यवहारिक रूप है। तो हम ये सीधे सीधे बोल सकते हैं कि हम राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान को ही पढ़ रहे हैं कुल मिलाकर के। समझ में आ गया इतना? तो संविधान का जो आज का हमारा टॉपिक था, क्या था वो? पार्ट 5।
क्यों इसको लिया है मैंने, क्योंकि इसके कुछ कारण है, ठीक है। उन कारणों को बाद में जानने की हम क्या करेंगे, पहले कोशिश करेंगे। जो मैं आपको पहले क्वेश्चंस करने वाला था कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आप उसने चेक किया होगा। तैयारी तभी करनी है, एक बार सिलेबस चेक कर लो और उसके बाद कितना कितना हमको कहाँ से पढ़ना है, तब जाकर के चीजें सिलेक्टिव हो जाएंगी। पढ़ने के लिए बहुत सारा है, पूरी जिंदगी अभी तक तो पढ़ेगी, लेकिन सिलेक्शन कब होगा, जब आप सिलेक्टिव ही पढ़ोगे। ओके। तो यहाँ पर राज्य व्यवस्था जो है चैप्टर इन जनरल मैंने सारे के सारे सिलेबस देखे आपके, ठीक है। ग्रुप सी होगी, यूके पीसीएस और एफआरओ और यूके एआरओ सारे सिलेबस, उसमें ये पोर्शन भी है। इवन देन जो सबसे जो यूके पीसीएस का सिलेबस उतना मतलब जैसे होता है खराब सा नहीं है, और पीसीएस का तो है नहीं, पीसीएस का नहीं है, एआरओ का सिलेबस उतना खराब नहीं है, लेकिन ग्रुप सी का सिलेबस है ना, वो बहुत सा खराब है। उसका कुछ कारण है, चेक किया आपने? वहां पर जो भारतीय, वहां पर लिखा है राजनीति विज्ञान लिखा है, और उस राजनीति विज्ञान में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों को भी क्या कर रखा है, शामिल कर रखा है। चेक किया हुआ आपने, मैंने ग्रुप में भेजा था। वहां पर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को भी, उसमें आप गांधीयन युग भी, गांधीवादी नीतियां भी उसमें डाल रखी हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के चरण भी उसमें डाल रखे हैं। तो इन जनरल वो जो पोर्शन है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन ग्रुप सी वालों ने उसको यही इंक्लूड करा है। वो थोड़ा मुझे लगा वो थोड़ा अटपटा सा सिलेबस है। काम का सिलेबस वहाँ यही है जो कुल मिला करके राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान, उसकी राजनीतिक विशेषताएं किस तरीके से वगैरह, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कुल मिलाकर जो आज हम पढ़ेंगे वो है भैया भारतीय संविधान का क्या पार्ट, ठीक है। आप नोट करेंगे, मैं लिखाऊंगा नहीं सबसे पहली बात तो, ठीक है। मैं वैसे बोलते जाऊंगा, लिखते भी जाऊंगा, और आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, पेन खुद चलाएंगे, ठीक है। जहां पर पूछना होगा वो पूछ लेना। भारतीय संविधान का भाग 5, ठीक, इसको पार्ट 5 बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाला है तुम से कोई? इंग्लिश मीडियम वाला है? सारे हिंदी वाले हैं, ठीक है। तो भाग 5 को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। पढ़ना नहीं है, बस इसका एक ओवरव्यू जानेंगे, ठीक है। आपको जो बोरियत लगती थी यार संविधान में इतने अनुच्छेद हैं, इनको रटेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, ये कुछ आपको थोड़ा सा ये तनाव है, कोशिश करूंगा आपका मुक्त हो जाए थोड़ा संविधान के प्रति, ठीक है। ये जो अनुच्छेद रटने की जो टेंडेंसी है, आप रटने से दूर रह के समझने पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। पार्ट 5 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्योंकि आपको पता है थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग समझते हैं। संविधान की मैं थोड़ा फ्रेमिंग का मतलब, संविधान एक किताब है, वो किस तरीके की किताब है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, समझ में आया? उसकी बुक बना दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है हमारा, ठीक है। उस किताब में सबसे शुरू की जो चीज है, उसमें चीज है प्रस्तावना। क्या है ये चीज क्लियर है आपको? क्या क्या चीजें इंक्लूड है उसमें? प्रस्तावना होगी, उसमें कुछ भाग हैं, या फिर जैसे हम चैप्टर्स बोलते हैं ना, चैप्टर्स नहीं, जब हम किसी किताब को लेते हैं उस किताब में कुछ यूनिट होती है। क्या होती है, समझ में आएगा? तो जो यूनिट नाम की जो चीज है उसको ही बोलते हैं, उसमें कुछ पार्ट है, यानी उसको इंग्लिश में बोलेंगे, उसमें कुछ क्या है, भाग है। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? उस किताब में कुछ भाग हैं, और जब आप यूनिट को खोलते हैं तो उस यूनिट्स में क्या रहते हैं, चैप्टर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? तो उन्हीं भागों के अंतर्गत कुछ क्या है भाई, अनुच्छेद है। क्या है? ठीक है, अनुच्छेद है, और उन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत कुछ उनके और एडिशनल जानकारी होंगी उसमें शामिल कर रखी, कुछ होंगे उप अनुच्छेद। क्या होंगे? उप अनुच्छेद। ओके, अब क्या हुआ, देखिए भारतीय संविधान आपको पता है बहुत बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे लिखित और विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा था, पार्ट भी इसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए विस्तृत है, क्योंकि भाग भी सबसे ज्यादा है विश्व के सभी संविधानों से, और ऑब्वियसली बात है उसमें अनुच्छेद भी क्या होंगे, सबसे ज्यादा। कुछ इतने ज्यादा अनुच्छेद हो गए थे, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया इतने ज्यादा अनुच्छेद उसमें हो गए थे, उनको कुछ चीजें जो कुछ नीति और जो नीति निर्माण थी वो कुछ मिसमैच कर रही थी, बहुत जिसे बोलते हैं केओस जैसा हो गया था। समझ में आ गया ना? तो उनके लिए उन्होंने क्या बनाई, कुछ अनुसूचियां। क्या बनाई? अनुसूचियां।
तो भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, शुरू में कुछ उसके भाग हैं और उसके अनुच्छेद हैं, फिर उस अनुच्छेदों के कुछ उप अनुच्छेद हैं और अलग सी चीज है, अलग सी चीज है क्या, फिर से उसमें एक अनुसूची। तो मैं बोलूं मेजरली अगर मैं संविधान को समझने की कोशिश करूं तो मुख्य तौर पर संविधान में प्रस्तावना है, कुछ भाग हैं, मोटे तौर पे बोल रहा हूं, और उसमें कुछ क्या है, अनुसूची है। ठीक है, भाग कितने हैं संविधान में? मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूं। मूल संविधान, मूल संविधान मतलब जो हमारी संविधान सभा ने बनाया था, जिसको, क्लियर है ये चीज? जिस संविधान सभा ने जिस संविधान को बनाया था उसमें मूल रूप से कितने भाग थे? 22 भाग। कितने भाग हैं इसमें? 22। ठीक है, उन 22 भागों को जब हमने देखा तो उसके अंदर कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद कितने थे? आर्टिकल कितने थे? 395 थे। ठीक है, बात क्लियर? अनुसूचियां कितनी थी? शेड्यूल कितने थे? कितनी अनुसूचियां थी? 8। ये है हमारा मूल संविधान का प्रारूप। उसमें कुछ भाग थे, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और एक प्रस्तावना थी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ और बाकी अब तो बहुत सारे भाग हो गए हैं, बहुत सारे नहीं बल्कि 2-3 ही बढ़ गए हैं। तो अभी वर्तमान में ये मूल संविधान है, अभी वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान की बात कर रहा हूं, कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 25। कितने? कभी कभी तुमको 26 मिलेंगे, 26 वो बोलते हैं जिनको ये पता नहीं है कि 7वां भाग हट गया। ठीक है, तो 25 भाग हैं। आर्टिकल कितने हैं? ये आर्टिकल हैं वर्तमान में लगभग 450 के आसपास के। ठीक है, बाकी ये कितनी हो गई हैं अनुसूचियां? मैं 22 कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ, लैंग्वेज है ना उसमें ऐड होगी। 12 अनुसूचियां, 450 क्या है अनुच्छेद और 25 क्या है उसमें भाग हैं। ध्यान ये दीजिए, बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, मूल संविधान में 22 थे भाग थे कुल मिलाकर के। जो संविधान सभा जब बैठी होगी वहां पर संविधान के कुछ भाग बने। ठीक है ना, अब इसमें 3 भाग और ऐड कर दिए हैं। किसमें? 22 में कितने भाग? 3 भाग ऐड कर दिए हैं। 3 भाग ऐड कर दिए हैं, तो क्या इन 3 भागों को बनाने के लिए भी एक संविधान सभा बैठी होगी? बैठी होगी, क्योंकि 3 पार्ट जुड़ गए ना, तो 3 पार्ट बनाने के लिए भी एक संविधान सभा बैठी होगी। अरे नहीं, संविधान सभा नहीं बैठी। क्योंकि इसलिए नहीं बैठी क्योंकि संविधान ये ऑनर है उन संविधान निर्माताओं के लिए जिन्होंने संविधान सभा बनाई, उनके लिए हम एक आदर्श रखते हैं। और ये संविधान में जो आपने सुना होगा 1973 केशवानंद भारती केस सुना है। 1973 में केशवानंद भारती केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसी केस को समझोगे तो लगभग 30% क्वालिटी पी जाओगे। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण केस है केशवानंद जो भारती केस है भैया। इस केस में इसने बोला कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है ना, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल भाग में संशोधन नहीं कर सकते। जो ढांचा है, और मूल ढांचा क्या है कि उसमें 22 भाग होने चाहिए, 395 अनुच्छेद होने चाहिए और 8 क्या होने चाहिए। देखिए, अनुसूचियां पार्ट की मैं बात नहीं कर, अनुसूचियों में संशोधन हो सकता है और नई अनुसूचियां जोड़ सकते हैं। ये कुल मिलाकर के कुछ कानून जैसे हैं, समझ में आए? तो उसमें जो 22 भाग थे उसमें संशोधन आप कर सकते हैं। तो हुआ क्या, ये 25 बने कैसे? ठीक है, भाग 22 रहे, 25 ये ऐसा बना, माना भाग 9 था, पार्ट क्या था? ठीक है, पार्ट 9 का ही हम अनुच्छेद करेंगे, संशोधन करेंगे
और जो उससे मिला जुली, जब हम जो कुल मिलाकर नहीं, भाग 9 से मिलता जुलता जो संशोधन होगा उसमें हम एक नया पार्ट बना देंगे, उसको बोलेंगे 9A। माना इससे फिर दूसरा संशोधन हुआ जो इसी पार्ट से हम नया पार्ट जोड़ रहे हैं, माना 9B। समझ में आया? उसी प्रकार से आपने सुना होगा भाग 4, सुना होगा आपने, सुना है भाग 4, सुना होगा। उसी प्रकार से भाग 4A सुना होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये 3 तो यही बन गए नहीं, ये मूल रूप से पार्ट 9 है, लेकिन संशोधन करके उसमें A और B, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि मैं जैसे 22वां भाग पार्ट 23वां। समझ में आया? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संविधान बनाने का जो अधिकार था वो किसके पास था? खाली संविधान सभा के पास, और वो संविधान सभा अब नहीं है। क्लियर है चीज? ओके। तो इस दिस ओके। आर्टिकल कैसे हैं? अब 395 कैसे होंगे? 450 हो गए, क्या नया आर्टिकल बना होगा? 396 ऐसा नहीं। क्या हुआ होगा? कुछ अनुच्छेद होंगे जो संशोधन हम करेंगे, वो संविधान के अंदर जो अनुच्छेद हैं उससे मिलते जुलते कुछ अनुच्छेद होंगे, उसमें संशोधन करेंगे। जैसे 21। क्लियर है? तो 21 का एक नया आर्टिकल जिसमें 614 मूल अधिकार बना दिया, 21A कर दिया। ठीक है ना। ये है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के बारे में ऐसा। अच्छा जी, अब आते हैं पार्ट 5। देखिए, जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो आपको पता है संविधान 22 भाग में, पहले भाग में क्या क्या चीज, किस चीज का विवरण है? कितना, किस चीज का विवरण है? नहीं। संविधान का जो पार्ट 1 है, मैं सीधे पार्ट 5 आने से पहले कुछ चीजें कर लेते हैं। संविधान के पार्ट 1 में है भारत और उस संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। समझ में आया? पार्ट 1 जिसमें क्या आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक। ठीक है। और ये होता है, इसको हिंदी में लिखेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर पार्ट 2 आया, आर्टिकल रटने नहीं है, समझना है। ठीक है। 5 के बाद 4 के बाद क्या आएगा? 5 और उसके बाद 11 तक ये आया। इसमें है नागरिकता। भारत के नागरिक कौन होंगे और कौन नागरिक नहीं होंगे। नागरिकता से संबंधित प्रावधान सारे के सारे पार्ट 5 से 11 में। ठीक है ना। हाल ही में एक बिल आया था पिछले सालों में, CAA है ना, उसको समझने के लिए ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। अच्छा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब क्या है? भारत में कितने राज्य होंगे, उसका क्षेत्र कितना होगा, उन राज्यों का विवरण किस तरीके से होगा। समझ में आ गया ना? कितने टेरिटरी होंगी, संघ शासित क्षेत्र कितने होंगे, क्या होंगे, सारा सब चीज का वर्णन भाग 1 में कर रखा है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 है। क्लियर? इसमें क्या है? आर्टिकल पार्ट 2 में 5 से 11 इसमें है नागरिकता, यानी सिटीजन, नागरिक। ठीक है। पार्ट 3 इसमें आर्टिकल कितने से कितने तक है? 12 से 35। इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 कितने तक है? 36 से 51। इसमें है आपकी फंडामेंटल राइट्स आगे, ये नागरिकों के मूल अधिकार हैं। अब राज्य के क्या अधिकार होते हैं? अधिकार नहीं बोलेंगे, राज्य की क्या कर्तव्य है। समझ में आया ना? तो वो सारे के इसमें इसको लिखते हैं DPSP। तो बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अब एक संशोधन हुआ, ठीक है,
42वां 4(a), ठीक ठीक है ना। इसमें 51(a) कर दिया, ओके। इसमें क्या है, मौलिक, इसमें है फंडामेंटल ड्यूटी और मौलिक कर्तव्य। अब आए जी हमारा जो आज का मुख्य बिंदु है पार्ट 5। इसमें आर्टिकल हैं कितने से कितने तक, कौन के बाद 52 से 151 तक, ठीक है। और 151 तक इसमें आर्टिकल है और इसमें बात कर रखी है द यूनियन, क्या लिख रखा है इसमें, द यूनियन यानी संघ, एक हेडिंग है संघ। संघ को आप केंद्र भी लिख सकते हैं समझने के लिहाज से, ठीक। उसके बाद आता है पार्ट 6 में, यहीं तक ही फोकस करूंगा आज। इसमें है आर्टिकल अनुच्छेद 152 से 237, इसमें लिखा है द स्टेट्स यानी राज्य के बारे में। अब अगर मैं बोलूं पूरा संविधान, उसमें से कुछ पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, इसीलिए मैं सेलेक्टिव जो पढ़ने की बात कर रहा था, आप इन पार्टों को पढ़ना। ये स्टार में दे रहा हूं, यही से ही क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो क्या बोलते हैं स्टेट का हो चाहे केंद्र का हो, सारे के सारे एग्जामों में अधिकांश क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान से इन 4-5 भागों से ही आते हैं। समझ में आया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस संविधान की किताब में ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इनको समझ लेंगे तो लगभग पूरा संविधान का एक ओवरव्यू हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। अरे देखिए, और ऊपर से आप आर्टिकल भी गिनेंगे तो लगभग 80% जो संविधान है ना, ये इन्हीं आर्टिकल्स में कंक्लूड। समझ में आया। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में जो 365 अनुच्छेद थे, उसमें देखिए कितने हैं, इसमें लगभग 100, इसमें भी लगभग उतने ही 80-90 के करीब, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, ठीक है, 14-15 आर्टिकल यहाँ है और उसी प्रकार से यहाँ है। और इन आर्टिकल्स को करेंगे आप तो लगभग 250 आर्टिकल आप आराम से क्लियर कर देगा, रटना नहीं है, ठीक है, समझेंगे इन चीजों को। देखिए यहीं से मैं क्यों लिखा है, उसका कारण है। अभी तक हमने क्या देखा था, संविधान में पार्ट हैं, उसके कुछ आर्टिकल्स हैं और फिर उसमें क्या है, कुछ उप अनुच्छेद हैं। अच्छा, संविधान के ये भाग देखो बड़े छोटे छोटे हैं, ठीक है, 5 से 11 मतलब 6 आर्टिकल इसमें, 6-7 आर्टिकल इसमें कितने हैं, 24-25 आर्टिकल हैं इसमें, ठीक है। 12 और 8 20 और कितना हुआ, 15 और 8 कितना 22, ठीक है ना। 23 आर्टिकल इसमें हैं। तो ये छोटे छोटे आर्टिकल, यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत कम आर्टिकल, छोटे छोटे पार्ट हैं, तो इसमें कम अनुच्छेद है। लेकिन जैसे आप यहाँ आओगे, इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये बहुत बड़ा क्या है, भाग है। तो क्या होगा फिर, जब चीज बड़ी होती तो हम उसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो अब आइए यहीं से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक, तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्या क्या चीजें, सारी की सारी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। ओके, टाइम भी देखते जाऊंगा वैसे वैसे, जब बोर होंगे तो मुझे बोल देना, ठीक है। बोर हो रहा है यहाँ से ज्यादा ही हो गया तो। अच्छा, भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। तो ये समझ लीजिए, जिसने इसको समझ लिया तो उसने कम से कम संविधान जो कुल मिलाकर के राज्य व्यवस्था पे कमांड बना ली, क्योंकि यहाँ ही सब कुछ है, पूरे संविधान का सार निचोड़ यही है। समझ में आ गया। फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये हमारे भाई मौलिक अधिकार है, इनको समझ लो।
हम आराम से अपना जीवन यापन कर लेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो क्या है कि भाई राज्य की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए कि स्टेट्स के प्रति, उसके नागरिकों के प्रति, ये कुछ चीजें। लेकिन अगर आपको तंत्र समझना है, जो हमारा सरकार का जो तंत्र है वो यही है, सब कुछ समझ में आ गया। इसलिए इस पार्ट को, दिस इज द बिगर, ये पूरे संविधान में सबसे बड़ा भाग है। सबसे पहली बात ये लिखेंगे इसमें, ये सबसे बड़ा भाग है पूरे संविधान का, विस्तृत। ठीक है, लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 100, लगभग 100 आर्टिकल है संविधान का। सबसे बड़ा और व्यापक होने के बावजूद, और इसमें सारी की सारी जानकारियां ऐसी हैं जिसको हम सरकारी तंत्र को समझ सकते हैं, इसलिए इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सरकारी तंत्र जिस पे खड़ा हो, या फिर व्यक्ति जिस पे खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? बोन्स, बैकबोन होता है। ये भाग संविधान का क्या है? रीढ़। ठीक है, इसको रीढ़ बोलते हैं। संविधान का जो रीढ़ होता है पार्ट 5। ठीक है, अब अभी तक आपने पार्ट पढ़े, आर्टिकल्स और सब आर्टिकल्स। ये पहला पार्ट ऐसा है, विस्तृत है, इसको अध्ययन की दृष्टि से हमने बांटा। ये पहला भाग है संविधान में जिसको हमने अध्याय में बांटा। किसमें बांटा? किसमें बांटा भाई? अध्याय में। अध्याय समझ रहे हैं? चैप्टर्स, यानी ये चैप्टर है, वो चैप्टर है। तो कितने चैप्टर में बांट रखा है इसको? 5। तो अब देखिए, ये पार्ट जो है ना, ये इसका नाम क्या है? नाम तो नहीं लिखा। नाम क्या है इसका? संघ। क्या लिखा है? संघ इसका नाम है। संघ के बारे में इसका इस पार्ट में विवरण है। तो इन 152 से 151 जो अनुच्छेद हैं, इनको आपने 5 अध्याय में बांटना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चैप्टर 1। C1 का मतलब क्या है? ये क्या है? चैप्टर। ये चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 5 है। बड़ा आसान है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आज तो कुल मिलाकर के इस पार्ट 5 का एक जनरल आइडिया आपको दिमाग में बैठ जाने वाला है। चैप्टर 1 में है, देखिए सरकार, आपको पता है सरकार की जो हमारे जो अंग है, सरकार के 3 अंग होते हैं फंडामेंटल। कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है ना, ये सभी कुछ यहाँ है। लेकिन ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका किसकी होगी? संघ की। समझ में आ गया? अच्छा, देखिए, तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है, कुल मिलाकर 152 से 151 हमको बांटना है। इनको छोटे छोटे चैप्टर्स में हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो भैया देखो, आर्टिकल 52 से और 78 तक, समझ में आया? आर्टिकल 72 से 78 तक इसमें है कार्यपालिका। क्या किसका विवरण है? अब देखिए, कार्यपालिका, इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ये एग्जीक्यूटिव। देखिए, मैं इंग्लिश इसलिए लिखा रहा हूं बिकॉज इसके बाद जैसे और भी सब्जेक्ट हैं जिसमें इंग्लिश बहुत ही जरूरी होती है, वहां पर आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 52 से 78 किसका जिक्र है? कार्यपालिका। ठीक, ये कार्यपालिका पार्ट का नाम क्या है? संघ। क्या है? तो ये इस संघ की कार्यपालिका, कुल मिलाकर के इसका नाम अगर मैं बोलूं, चैप्टर 1 का नाम, चैप्टर 1 का नाम क्या होगा? संघ की नहीं, कार्यपालिका का तो है, लेकिन पार्ट का नाम क्या है? संघ। तो इस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? संघ की कार्यपालिका। देखिए, इस चैप्टर का नाम है संघ की कार्यपालिका। ठीक है, उसके बाद आया चैप्टर, इसके बाद नया आर्टिकल क्या हो जाएगा? 79 से 122। ठीक है, 79 से और 122 तक इसमें है पार्लियामेंट। क्या है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 3 में है, क्या है चैप्टर 3 में? जब संसद में सत्र नहीं चल रहा होता है, नहीं, तब राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? आकस्मिक सत्र बुला देते हैं। क्लियर है ना? उस आकस्मिक, क्या बोला मैंने, जब संसद के
सत्र नहीं चल रहे होते हैं। संसद का मतलब क्या क्या चीजें हैं अभी बता दूंगा। संसद मतलब जिसमें लोकसभा और राज्यसभा रहती है, और सबसे ऊपर कौन रहते हैं, राष्ट्रपति। जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो तब राष्ट्रपति इमरजेंसी क्या बुलाता है, सेशंस बुलाते हैं, इमरजेंसी सेशंस जिसे बोलते हैं। उस सेशंस के लिए दोनों सत्रों को क्या देते हैं, वो आदेश क्या देते हैं, और जैसे ही आदेश दिया तो आदेश क्या हो जाते हैं, 1 2 3, और क्या हो जाता है, काम बन जाता है। आर्टिकल 1 2 3 इसमें क्या देता है, आदेश, इसको बोलते हैं अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, क्या है ये, इसमें देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, क्या होता है इसमें, अध्यादेश राष्ट्रपति देते हैं, राष्ट्रपति जैसे ही आदेश देते हैं तो 1 2 3 हो जाता है, काम 1 2 3 मिनट में हो जाते हैं और तुरंत शासन से लगता है। ठीक है, अब क्या बचा भाई इसमें, इसमें है न्यायपालिका। क्या है, किसकी न्यायपालिका होगी, ये राज्य की या संघ की, ठीक है ना, द जुडिशियरी, इसको भी बोलेंगे द जुडिशियरी। आर्टिकल 124 से 147। ठीक, और लास्ट क्या बचा भाई, नहीं, जो संसद होती है इसी को ही व्यवस्थापिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या इसको विधायिका भी इसी को ही बोलते हैं। इसमें बचा, आपने एक शब्द सुना होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग बोलते हैं, सुना है, सुना है, तो कैग का विवरण इसी में है, चैप्टर 5 में लिखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में इसको कैग बोलेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आर्टिकल 148 से कितने तक होगा, 151। बोलो रटने की क्या जरूरत है, बताओ। अगर ऐसे आराम से आप चैप्टर्स में डिवाइड कर लोगे, हमको भाई इतना, बस इतना पता लग जाए हमको इसके अंदर पढ़ना क्या है और इसके अंदर चीजें क्या क्या है। ठीक है, 52 से 151 तक हम देख लेंगे इसको, और 52 से 78 तक कार्यपालिका है, उसके बाद संसद है 79 से 122, और उसके बाद 1 2 3 में अध्यादेश लगेंगे, और उसके बाद आपको बस ये आर्टिकल पता होना चाहिए, कुछ कुछ चीजें, एक ये आर्टिकल पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस पार्ट को याद करने की, एक तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, और बस इस पहले को याद कर लो, और पहले को याद करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है। आप इतना रट लो 52 से 78, और उसके बाद आप इसको भी रटोगे कि भाई अध्यादेश, और इतना मैंने बता दिया 1 2 3 में क्या होते हैं, अध्यादेश होता है, विधायी शक्तियां होती हैं उसकी, 1 2 3 यानी अध्यादेश। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब जाकर के ये अध्यादेश शक्ति है किसकी, राष्ट्रपति। ये याद हो गया, ये वाला याद हो गया, ये पता लग गया कि भाई कैग जो होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो पद है उसका विवरण किसमें है, आर्टिकल 148 में। इतना पता लग गया तो ये बीच का तो गया, 123 में ये है, 139 इसके बीच के न्यायपालिका, 78 से 123 इसके बीच संसद। ओके, देखिए इस पूरी चीज में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप दो, आपने अभी तक सरकार के 3 अंग पढ़े होंगे, एक्चुअल में सरकार के 2 ही अंग होते हैं, समझ में आया। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, उसका कारण है क्योंकि जो संसद होती है, संसद में क्या क्या होते हैं भैया, लोकसभा और राज्यसभा, आपको ये चीजें पता है। लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के अप्रत्यक्ष। जब लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हो जाते हैं
तो लोकसभा जैसे ही चुनाव हो जाते हैं पूरे पूरे देश में, उसमें क्या होता है, जो बहुमत दल होता है, समझ में आया, बहुमत दल होता है, उस बहुमत दल के किसी एक नेता को क्या बनाते हैं, प्रधान, और प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर हमारे देश में क्या चलता है, राज्यसभा, और उसके बाद राष्ट्रपति के क्या हो जाते हैं, चुनाव शुरू हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के जैसे ही चुनाव होंगे, कौन कौन भाग लेता है, क्या लेता है, सारा पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के जैसे चुनाव होंगे, क्लियर है ना, कोई एक विजयी होगा। तो ये जो कार्यपालिका है, मैं बताने का सेंस क्या है मेरा, ये जो कार्यपालिका है, अब मैं सिर्फ इसी पे फोकस करूं, कार्यपालिका पे। ठीक है, कार्यपालिका जो है, इस कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, समझ में आ गया। यानी कि हमारी जो संघ की कार्यपालिका, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इज ओके। इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है वो है राष्ट्रपति। क्या होता है, इसको लिखिए राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरे होते हैं भाई हमारे मंत्री, मंत्री मंडल या परिषद, मंत्री मंडल, परिषद अलग होती है। ठीक है, इसको कैबिनेट भी बोलते हैं, जिसको आप कैबिनेट भी बोलते हैं। तीसरे होते हैं भाई हमारे, सॉरी बीच में लिखना बहुत जरूरी है, उपराष्ट्रपति होता है बीच में फिर। ठीक है, उसके बाद तीसरे होते हैं कैबिनेट, मंत्रिमंडल, और चौथे होते हैं भाई भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आता भी है क्वेश्चंस में, ग्रुप से तो बार बार कई एग्जाम्स में तो ये आ ही गया है। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस आर्टिकल में है, ये होता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलेंगे भारत के महा, मैं ओनली फोकस कार्यपालिका पे कर रहा हूँ, ये जनरल आइडिया है पार्ट 5 का, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें एक एक करके विश्लेषण कर लेंगे। बस आप इतना भी आप समझ जाएं कि करना क्या है। हमने देखा द एग्जीक्यूटिव है जो, और ये एग्जीक्यूटिव किसकी है भाई, यूनियन की। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंबर है, एक तो है प्रेसिडेंट, दूसरे हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर क्या है हमारी कैबिनेट है, लास्ट में क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ, ये हम देख चुके हैं। एग्जीक्यूटिव कितने से कितने तक थी, ठीक है। अब इनको जरा देखने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के कितने अनुच्छेद से कितने में है। लिखिए यहां पर आर्टिकल 52 से 62 तक, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आएंगे 63 से कहां तक, ठीक है। जो देखिए यहां पर एक आर्टिकल बीच में पड़ता है 72, ये इसका नहीं है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा उसमें यहाँ पर ये समझ में इसको स्टार बना लेना, ये उपराष्ट्रपति का नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट आती है, कैबिनेट कितने से कितने तक है, 74 से और 78 तक, ओके। और यही कहीं बीच देखिए सारे आर्टिकल हो गए 78 तक, और इसी बीच में एक आर्टिकल होता है 76, क्या होता है 76, आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। कौन है भारत के महान्यायवादी भाई, अभी उसमें देखिए के वेणुगोपाल 15वें महान्यायवादी है,
प्रथम कौन थे? MC शीतलवाल। MC शीतलवाल 1950। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? ये केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है, यानी कानून संबंधी सलाह जो होता है, सलाह मशवरा कुल मिलाकर के एक वकील हम बोलते हैं जिसको। समझ में आया? केंद्र सरकार जब माना कभी सरकार कुछ असंवैधानिक क्या बोलते हैं संवैधानिक विफलता आ गई है, केंद्र सरकार पे कुछ आरोप लगा दिया है, झूठ का आरोप, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो केस लड़ता है कौन होता है उसका वकील? ये भाई साहब होते हैं, ठीक है ना। इस पर भी उल्लेख हम करेंगे, बस अभी जनरल आइडिया ये है। देखिए अब क्या है, इतना समझ गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट और, ठीक है। तो इतना हमारा पार्ट 5 है, हमने देखने की इसको चैप्टर 5 चैप्टर है इसके, और पहला चैप्टर में एग्जीक्यूटिव है, दूसरे में रिकॉल करो, दूसरे में संसद है, तीसरे में अध्यादेश जारी कर देता है राष्ट्रपति, चौथे में न्यायपालिका है और पांचवें में कैग की व्यवस्था कर रखी है, ठीक। अब और उस एग्जीक्यूटिव में कितने मेंबर्स होते हैं? लगभग चार चीजों का वर्णन कर रखा है, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका में चार कौन से? सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे है कौन? उपराष्ट्रपति, उसके नीचे कैबिनेट है, और उस कैबिनेट का जो कुल मिलाकर के एक सरकारी वकील होता है, केंद्र सरकार का जो वकील होता है, उसके अंदर आर्टिकल 76 में किसके जिक्र है? महान्यायपालिका, ठीक है। ये हो गया हमारा केंद्र सरकार का वकील, ठीक है ना। अच्छा, इसी तर्ज पे एक पद भी होता है, राज्य में भी होता है, समझ में आ गया? जैसे मैंने पार्ट 6 में लिखा था आर्टिकल 152 से 237, उसमें क्या लिखा है? द स्टेट्स। तो स्टेट्स का भी ये क्या होता है? वकील होता है, ठीक है। उस वकील को, हाँ ये चीज थी वो, स्टेट का भी एक वकील होता है, उसको हम अटॉर्नी जनरल नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं? राज्य का महाअधिवक्ता, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। वो कितना आर्टिकल में होता है नहीं पता, तो मैं आपको ट्रिक ही दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप केंद्र की समझ लोगे, केंद्र के आर्टिकल इतना पता हो गया ना, कितने से कितने तक है? 52 से 151 तक क्या है? केंद्र। तो अगर आप केंद्र की सरकार का या फिर केंद्र का किस तरीके का स्ट्रक्चर है वो समझ गए, तो राज्य का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? जैसे हम बोलते हैं कि राज्य यानी कि पूरे देश की बात कर रहा हूं यहां पर, इस बार जो हम यूनियन में बात कर रहे हैं, जो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। अब उसी तर्ज पे राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। तो ये स्टेट, जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे वहां पर यही होगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट होंगे, तो वहां पर क्या होगा? स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या होगा? राज्यपाल होंगे, उसके नीचे क्या होंगे? उपराज्यपाल होंगे, और उसके नीचे क्या होगी? कैबिनेट होगी। किसकी कैबिनेट? स्टेट की कैबिनेट। समझ में आ गया? जो अभी वर्तमान में क्या है? धामी जी। तो धामी जी की कैबिनेट होगी यहाँ पर, और वहां पर होगा एक वकील उनका, जिसको हम महाअधिवक्ता बोलेंगे। और उस अधिवक्ता की जो अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं पर ही लिखा दे रहा हूं। वो अगर स्टेट में इसीलिए बोल रहा हूं, केंद्र समझ गए तो राज्य का समझ जाएंगे, और उसके आर्टिकल भी समझ में आ जाएंगे। आर्टिकल को जब केंद्र से राज्य में अगर जाना है, जंप करना है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, इन जनरल सभी में नहीं होगी पर अधिकांश में लागू होती है, ठीक है ना। इसमें आप एक ट्रिक करना है, नहीं 89 तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 165 जो आर्टिकल है उसमें किसकी व्यवस्था कर रखी है? राज्य का ये क्या होता है बताओ? ये राज्य का विधि अधिकारी होता है, वकील होता है। इतनी बात क्लियर? अब जो सिलेक्टिव हमने टॉपिक पढ़ दिया, क्या क्या पढ़ना है भाई? देखिए आर्टिकल जो पार्ट 5 है बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा, तो एक एक चीज हम आराम से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो सबसे पहली चीज आएगी वो क्या आएगी? वो क्या आएगी? प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? राष्ट्रपति को हमको पढ़ना है कुल मिलाकर, ठीक है ना।
राष्ट्रपति को पढ़ने के लिए मैं आज चला तो नहीं रहा हूं, कल चलाएंगे राष्ट्रपति। इसमें कुछ आज महत्वपूर्ण आर्टिकल में लिख दे रहा हूं, ठीक है। इन आर्टिकल पे विशेष हमारा फोकस रहेगा। एक तो आर्टिकल 52 तो रहेगा ही। क्या है इस आर्टिकल में लिखा हुआ, क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति एक है 53, इसमें है राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इस टॉपिक पे आओगे यहीं से ही आपका संविधान का एक दूसरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। वो पार्ट कौन सा है? भाग 18। क्या है? यहीं से ही जंप हो जाएगा, क्योंकि जब हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों में दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो है जब शांति व्यवस्था, जैसे आजकल जब देश में शांति व्यवस्था क्या रहती है, बनी रहती है, तब राष्ट्रपति किन किन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दो तरीके की शक्ति हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएंगी पीस टाइम पावर्स, शांतिकालीन, और एक हो जाएगी कौन सी? आपातकालीन शक्तियां। तो आपने पढ़ा होगा भाग में, भाग किसमें? 18 में क्या है? आपात उपबंध है या नहीं है? तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट 18 को ही नहीं बल्कि पार्ट 20 को भी जोड़ता है। कैसे? जब हम संसद पढ़ेंगे, संसद में लोकसभा और राज्यसभा आएगा, और जब हम वहां पर पढ़ेंगे जो आर्टिकल मैंने अच्छा लिखा है 79 से 122, मैंने उसको पार्ट में डिवाइड नहीं किया, उसमें भी कुछ सब चैप्टर्स हैं। तो उसमें एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 106 से और 122 तक। उस 22 में विधेयकों का क्या है? उल्लेख है। क्या है? विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक आदि आदि, साधारण विधेयक वगैरह, इन विधेयकों का। उन्हीं में से एक विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। क्या होता है? तो संविधान संशोधन जैसे ही विधेयक आएगा तो वहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368। और किस भाग में? भाग 20 में। अरे लिखो भाई, मेरा मुंह क्यों आगे फटाफट वैसे लिखते जाओ। इसमें दो तरीके की शक्तियां हैं, आपातकालीन और शांतिकालीन। ठीक, तो शांतिकालीन में तो सिंपल सी बात है, जो जो होंगे बहुत सारे आर्टिकल है इसमें, इसको हमको देख लेंगे जब भी टॉपिक आएगा राष्ट्रपति का, जो सेशन से लेंगे जैसे जैसे। आपातकालीन में बताने की इंपॉर्टेंस में, इस चैप्टर जो पार्ट 5 है इसकी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से आपातकालीन शक्तियां आएंगी राष्ट्रपति की, ठीक है। और ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किसमें है? संविधान के भाग इसमें 18 में। किसमें है ये? संविधान के भाग 18 में इन शक्तियों का उल्लेख है। और संविधान का भाग 18 इसमें आर्टिकल है कितने से? 352 से 360 तक। और इसमें मैं 354 लिख दे रहा हूं, आप बीच में लिख देना क्या क्या चीजें हैं। इसमें है आपका, सॉरी 54 नहीं 56, 52 और 4 56 और 4 60। इसमें है 352 में है राष्ट्रीय आपात, कौन लगाता है? राष्ट्रपति। इसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब होता है। और ये क्या है? वित्तीय आपात। दिस इज द होल समरी ऑफ पार्ट 5। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट 5? तुम आप समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण है। अगर यही पी लिया ढंग से तो काफी संविधान में मुझे लगता है काफी आपकी समझ हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप्स, और जो पहला पार्ट है, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, उसके कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य, और एक और भाग 4(1) है। इनको आप खुद से भी समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये वाला पार्ट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझने लायक पार्ट है ये पार्ट 5 है। क्लियर है इतना? अगर अब बताओ मुझे जरा ब्रीफ में क्या क्या सीखा आज? एक ही बता दे, आराम से बोल, एक एक करके, एक आदमी बोल दे।
एक बोल दो कोई भी, मौका दे रहा हूँ बोलने का। वैसे आजकल इस देश में बोलने वालों को सीधे क्या क्या घोषित किया जाता है, अगर ज्यादा बोल दिया ना। बोलो क्या क्या सीखा। पार्ट 5 में हमने हाँ। अनुच्छेद 52 से हाँ। 78 तक संघ की कार्यपालिका, उसके अंतर्गत संघ के मतलब पार्ट भाग पड़े जो 5 हैं। कार्यपालिका पार्ट नहीं बोलना, उसको चैप्टर्स बोलना है। चैप्टर भाग का भी भाग होगा नहीं, क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियरिटी। हाँ 5 चैप्टर हैं जो कार्यपालिका हाँ। कार्यपालिका, संसद, कार्यपालिका संसद अध्यादेश राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी अध्यादेश जारी करना। न्यायपालिका हाँ। और नियंत्रक इसको हिंदी में कैग, शॉर्ट में कैग बोलते हैं, ठीक है। कैग पढ़ा, कैग का आर्टिकल बताओ मुझे। अच्छा 148, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। अध्यादेश जारी 1 2 3 याद करने का है। अच्छा कैबिनेट कितने से कितने में है। 78 तो लास्ट है, शुरू का बताओ। चौहत्तर से 4 ही आर्टिकल हैं उसमें। और प्रेसिडेंट 52 से 62 10 आर्टिकल। और फिर क्या आएंगे उपराष्ट्रपति, वो। अच्छा अगर मैं बोलूं महत्वपूर्णता क्या है इस भाग की, भाग में क्वेश्चन लिखा आपको, संविधान के भाग 5 की महत्वता को उल्लेखित कीजिए। क्या लिखोगे इसमें। महत्वता क्या है, ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है, इसमें लगभग 100 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम केंद्र सरकार के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो हमारी शासन प्रणाली, शासन तंत्र किस तरीके से वर्क करता है उसमें है। यहाँ पर हम संघ की न्यायपालिका का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं, जो कि हमारे किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। नहीं न्यायपालिका, उसमें वो चीज करते हैं। उसमें हमारे राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है, उसका उल्लेख किया गया है। फिर लोकसभा और राज्यसभा जो चुनाव होता है, आम पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका उल्लेख इसमें है पार्ट 5 में। ये सारी चीजें आपको पता होंगी नहीं दिमाग में कि भाई क्या क्या चीजें इसमें है और क्या क्या। और महत्व तो और भी है, क्योंकि जैसे हम इस चैप्टर को और पढ़ेंगे इसमें हम और भी जो संविधान के भाग हैं उनका अध्ययन भी स्वतः ही इसके अंतर्गत हम कर लेंगे, ठीक है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। क्लियर है इतना।